नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शननायका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका मोक्षमार्गोपदेशका। अनंतान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवंतों की, दिवाधिकांश श्री आदिनाथ भगवान की, दिवाधिकांश श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के विद्वाचार्य गणाचार्य गुरुदेव एक स्वामी श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। क्लास प्रारंभ के पहले एक बार मिलकर के पाठ करेंगे। एन स्वयं बुद्धिमयी लोका आश्वासिता के जन्वितकारी प्रबोधिता के जन्मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् समुद्रितो ये संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रा या कामचेता जनसौख्यकारी तं शुद्धभावादचितं नमामि। ध्यानप्रबन्धः प्रवीणेन प्रकृति समस्ता मुक्तिस्वरूपां पदवी प्रपेदे तं संभवं नौमि महानुरागा स्वप्ने यदीया जननी छापायां गदातिवन् यन्तमिदं ददर्श यत्ता गुरु परोयं नौमि प्रमोदादविनन्दिनं तं कुवादिवादं जयतामान्तं नयः प्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं जयेन तं देवदेवं सुमतिं नमामि। यस्यावतारे सत्प्रज्ञधृष्णये ववश्यरत्नानि हरेर्निदेशात् धनाधिपासन्नो मासे पूर्वं पद्मप्रभं तं प्रणमामि साधुं नरेन्द्र शर्पेश्वरनाकर्णाथै वाणी भवन्ति जगृहे स्वचित्ति यस्यात्मे बोधा प्रथिता शवाया महं सुपार्श्वं नतं नमामि। याद किया आप लोग? हाँ सुनाओ साहिल भैया, दूसरे नंबर का छंद। संसार मेरु गिरौ जी
पहले नंबर का। एनस तीसरे नंबर का सुनाओ शशांक। तम संभवम। अब इसके बाद आज अपन सभी 8वें नंबर के तीर्थंकर कौन से भगवान है यहाँ पर? श्री चंद्रप्रभु भगवान। उनका चिन्ह क्या है? चंद्रमा का चिन्ह। कौन से? उनके शरीर का वर्ण कैसा है? सफ़ेद कलर का। चंद्रमा कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है। तो ऐसा याद करने का तरीका बता रहे हैं। ये मत समझना कि हर भगवान का जो चिन्ह का जो कलर है वही भगवान। एक याद करने का तरीका है, सरल तरीका। चंद्रप्रभु भगवान 8वें नंबर के, उनका चिन्ह क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो ऐसा याद करने के लिए अपन रख सकते हैं कि चंद्रप्रभु भगवान के शरीर का वर्ण कैसा था? सफ़ेद कलर का था। और चंद्रप्रभु भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रपुरी में हुआ था। बहुत सरल है। चंद्रप्रभु भगवान का परिचय याद करना। उनका जन्मस्थली कौन सी है? चंद्रपुरी है। और उनके पिता का नाम था महाराजा महासेन। क्या नाम था उनका नाम? महाराजा महासेन। और उनकी माता का नाम था सुलक्षणा। क्या नाम था? सुलक्षणा उनकी माता का नाम था। ऐसे महासेन राजा और सुलक्षणा माता के घर में चंद्रप्रभु भगवान आए थे। उनका गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, दीक्षा कल्याणक हुआ, केवल ज्ञान कल्याणक हुआ। और उसके बाद चंद्रप्रभु भगवान ने सम्मेद शिखर जी के कौन सी कूट से? ललित कूट से। कौन से? चंद्रप्रभु की प्रसिद्ध है तो 2 ही कूट प्रसिद्ध है। कौन सी? एक चंद्रप्रभु भगवान की और एक तो चंद्रप्रभु भगवान की कूट का नाम क्या है? ललित कूट है। वहाँ से उन्होंने क्या किया? निर्माण की प्राप्ति की है। ऐसे चंद्रप्रभु भगवान की आज अपन लोग यहाँ स्तुति सीखेंगे। सत प्राति हार्या तिसयप प्रपन्नो। जोर से उच्चारण कीजिएगा। सत प्राति हार्या तिसयप प्रपन्नो। गुण प्रवीणो हत दोष संगः। गुण प्रवीणो हत दोष संगः। यो लोक मोहांध तमः प्रतीपस। यो लोक मोहांध तमः प्रतीपस। चंद प्रभम तम प्रणमामि भावात्। चंद प्रभम तम प्रणमामि भावात्। शतप्रातिहार्यतिशयः प्रपन्नो गुण प्रवीणो हत दोष संगः। यो लोक मोहांध तमः प्रदीपः। चंद प्रभम तम प्रणमामि भावात्। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, चंद्रप्रभु भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और इस छंद में
भगवान की उस अवस्था के गुणों का वर्णन है जब चंद्रप्रभु भगवान ने क्या कर लिया था, केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। क्या प्राप्त हो गया था? केवल ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद मुनि बन करके साधना करते हैं और जब वे 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके किसको प्राप्त करते हैं? केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो कल हमने सुना था भगवान का समोषण लगता है कि नहीं, और भगवान की उसमें क्या खिड़ती है? दिव्य ध्वनि खिड़ती है। कल हमने दिव्य ध्वनि के बारे में सुना था। आज यहाँ पे बता रहे हैं कि चंद्रप्रभु भगवान की जब केवल ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? तो कह रहे यह यानी जो सत प्रातिहार्य अतिशय प्रपन्नो, यानी कि सत यानी सुंदर, श्रेष्ठ, प्रशस्त, प्रातिहार्य यानी प्रातिहार रूप, अतिशय यानी अतिशयों से, प्रपन्नो यानी प्राप्त हुए थे। भगवान के लिए केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो यूँ कहा जाता है कि 10 उनके केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं और 8 प्रातिहार होते हैं, 4 अनंत चतुष्टय होते हैं और 14 देवकृत अतिशय होते हैं। यूँ तो अनंत भगवान के कितने अतिशय होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, सुने हैं कि नहीं? कितने होते हैं? 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत। तो कितने हो गए ये? 34 और 4 अनंत चतुष्टय, 34 और 4 38 और 38 और 8 प्रातिहार कितने हो गए? 46। तो इस प्रकार से जो अनंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं उन्हीं में ही भगवान के 10 जन्म के अतिशय होते हैं। चूंकि यहाँ पर केवल ज्ञान के अतिशयों का प्रकरण है तो अपन देखेंगे भगवान के केवल ज्ञान हो जाने के बाद 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं। तो उसमें पहले कहा गया है कि जो जन सत एक में सुविक, जो जन सत एक में सुविक, यानी जोजन यानी योजन सत, यानी कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो 100 योजन तक सुविक्षता हो जाती। क्या हो जाती है? वहाँ पर कोई महामारी नहीं होती, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, अतिवृष्टि नहीं होती, अनावृष्टि नहीं, सब जगह कैसा है? सुविक्षता होती, यानी कि एक प्रशस्त वातावरण रहता है। कितने योजन तक? 100 योजन तक। कितने योजन तक? 100 योजन तक। यह केवल ज्ञान की उनका पहला अतिशय है। दूसरा कह रहे हैं गगन गमन मुखचार। भगवान फिर केवल ज्ञान हो जाने के बाद जमीन से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि जो घातीय कर्मों का भार था उसके कारण भगवान की आत्मा जमीन पर थी, लेकिन 4 कर्मों का भार जैसे ही कम होता है तो भगवान कहाँ चले जाते हैं? ऊपर। अपन भी देखते हैं कोई अपने पास कोई बॉल हो उसमें मिट्टी लपेट दो और उसके लिए पानी में डाली जाए तो मिट्टी के भार के कारण वो थोड़े समय तक तो नीचे रहती है, लेकिन मिट्टी जैसे ही घुल करके अलग हो जाती तो बॉल ऊपर आ जाती। ऐसे कहा जाता है अनंत भगवान जब 4 घातीय कर्मों का नष्ट करते हैं तो उसके बाद जमीन से कितने ऊपर चले जाते हैं? 5000 धनुष ऊपर कितने चले जाते हैं। तो फिर जब वो गमन करेंगे तो किसमें करेंगे? आकाश में। कहाँ करेंगे? तो दूसरा अतिशय है कि उनका आकाश में गमन होता है। तीसरा है मुखचार। क्या होता है? मुखचार। भगवान के यद्यपि तीर्थंकरों के कितने मुख होते हैं? एक ही होता है। कितना होता है? 4 कहोगे ना तो फिर अधिक अंगोपांग वाले हो जाएंगे, सम चतुर्स्थान नहीं रहेगा। लेकिन भगवान का सम चतुर्स्थान मुख तो एक ही होता है, लेकिन केवल ज्ञान का इतना अतिशय है, समोषण में भव्य जीवों का इतना पुण्य होता है कि जहाँ से भगवान वो भक्त पूर्व दिशा से देखता है तो ऐसे ही लगते हैं कि भगवान का मुख कहाँ है? हमारी ओर है। और उत्तर वाले देखते हैं तो लगता है ऐसे भगवान केवल ज्ञान का ये अतिशय है कि भगवान के कितने मुख हो जाते हैं? चारों दिशाओं में एक एक उनका चेहरा दिखाई देता है। नहीं आदया उपसर्ग नहीं। जहाँ तीर्थंकर भगवान होते वहाँ आदया का कोई काम नहीं होता, यानी कि वहाँ पर जीवों की हिंसा आदि कार्य अपने आप स्वयं व्यक्ति की परिणति में इतना अंतर आ जाता है। आपने देखा होगा क्रूर पशु भी क्या बन जाते हैं? पालतू जैसे बन जाते हैं। प्रभु के चरणों में आकर गाय और शेर भी एक साथ आकर बैठ जाते। यहाँ पर यानी कि आदया वहाँ पर होती नहीं है। चौथा अतिशय यहाँ 5वां अतिशय उपसर्ग नहीं। केवल ज्ञान हो जाने के बाद कोई भी तीर्थंकर भगवंतों के ऊपर उपसर्ग नहीं होते, ये उनके केवल ज्ञान का अतिशय है। ना ही कवलाहार,
भगवान के केवल ज्ञान हो जाने के बाद जैसा अपन कवल उठा करके भोजन करते हैं ऐसा भगवान का कवलाहार नहीं होता। भूख लगती है वेदनी कर्म के उदय से, लेकिन वेदन उसका होता है मोहिनी कर्म के उदय से। भगवान ने 4 घातियों कर्मों का नष्ट कर दिया है, तो मोहिनी कर्म क्या हो गया है, समाप्त हो गया। तो अब उनके लिए भूख की वेदना नहीं होती। भूख की वेदना नहीं तो भोजन करना पड़ता है क्या, नहीं। तो कहा गया केवल ज्ञान हो जाने के बाद जैसा अपन कवलाहार करते हैं ऐसा भगवान आहार नहीं करते हैं। फिर कहा है सब विद्या ईश्वर बनो। तीर्थंकर भगवान की सारी विद्याएं एक साथ उनके लिए हो जाती, सिद्ध हो जाती। यूँ कहें 64 रिद्धियों के वो क्या हो जाते हैं, स्वामी हो जाते। कितनी रिद्धियाँ होती हैं, सारी विद्याएं, तीनों लोक की जितनी जितनी अच्छी विद्याएं हैं सारी विद्याओं के भी क्या हो जाती, ईश्वर, यानी सारी विद्याओं की उनके लिए अपने आप क्या हो जाती है, सिद्धि हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि नहीं बड़े नखकेश। भगवान के केवल ज्ञान हो जाने के बाद पैर के और हाथों के नख यानी नाखून बढ़ते नहीं हैं। जितने हैं, मान लीजिए मुनि अवस्था में थे, उनके थोड़े से नाखून बड़े थे, अब उन्हें केवल ज्ञान हो गया तो उनके नाखून और बढ़ेंगे क्या, जितने हैं उतने ही रहेंगे। बाल भी क्या है, जितने हैं उतने ही रहेंगे। कई कई प्रतिमाओं में आप लोग मौजमाबाद कभी गए हों, महाराष्ट्र में बहुत प्यारा क्षेत्र है, खंडा मतलब नीचे भूगर्भ में बहुत सारा, जिसको अपन क्या बोलते हैं आप लोग, भौरा, उसके नीचे बहुत सारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। और वहाँ की प्रतिमाओं में एक बहुत अच्छी बात देखी, भगवान के नेल्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, नाखून। गलत है कि सही, सही है, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद नहीं बढ़ते, उसके पहले तो जितने थे उतने ही। हो सकता है कोई मुनि महाराज के ध्यान करते कर बढ़ गए हो तो बहुत सुंदर आकृति जिस भी शिल्पीकार ने यानी प्रदर्शित किया है कि भगवान के नख केस भी होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान हो जाने के बाद वो बढ़ते नहीं है। तो अब क्या है, उनके नख और केश यानी बाल बढ़ते नहीं हैं। फिर अगला है अनिमिष दृग। अनिमिष दृग यानी आंखें। भगवान की आंखें केवल ज्ञान हो जाने के बाद छपकती नहीं है, जैसे अपन की छपकती है ना, ऐसी भगवान की जैसी है। यदि कई कई मूर्तियों में यदि भगवान की आंखें बंद किए हुए केवल ज्ञान हुआ है तो उनकी वैसी रहती हैं, और किसी की खुली है तो यानी कि फिर पलकें झपकना उनका क्या होता है, ना बंद होती है ना खुलती है। उनका अनिमिष नाशाग्र दृष्टि हो जाती है, एक सी दृष्टि उनकी हो जाती है। छाया रहित। केवल ज्ञान हो जाने के बाद भगवान का शरीर अभी तक तो औदारिक शरीर था, लेकिन केवल ज्ञान हो जाने के बाद उनका शरीर परमौदारिक हो जाता है। कौन सा हो जाता है, यानी कि जैसे अपने शरीर की छाया पड़ती है ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की छाया नहीं पड़ती। जो ये केवल ज्ञान का उनका क्या है, 10वां अतिशय है। इस प्रकार से भगवान के केवल ज्ञान की हो जाने पर उनके ये 10 अतिशय होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सत प्रातिहार्या, और भगवान के केवल ज्ञान हो जाने 8 प्रातिहार होते हैं। कितने होते हैं, 8 प्रातिहार। आप सभी पढ़ चुके हैं, कौन कौन से प्रातिहार हैं। पहला है अशोक वृक्ष। कौन सा है, अशोक वृक्ष का अर्थ आचार्य बताते हैं कोई विशेष वृक्ष का नाम अशोक नहीं है, जैसे अपने यहाँ अशोक वृक्ष होता है भी, वो अशोक वृक्ष नहीं है। जब भगवान केवल ज्ञान के पहले जिस भी वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं वही वृक्ष उनका अशोक वृक्ष कहलाता है। मान लीजिए भगवान आदिनाथ के लिए बट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। किसके नीचे हुआ, तो बट वृक्ष को ही केवल ज्ञान के बाद कौन सा नाम दिया जाएगा, अशोक वृक्ष। चीनी के लिए साल वृक्ष के नीचे हुआ तो भी क्या कहलाएगा, वो अशोक। इस प्रकार से यानी कि जिनकी शरण में जाने से, जिस वृक्ष के नीचे जाने से शोक हमारा क्या हो जाता, संसार का समाप्त हो जाता है, ऐसा कौन सा वृक्ष होता है, अशोक वृक्ष होता है। दूसरा उनका प्रातिहार सिंहासन। क्या है उनका, सिंहासन। सिंहासन किसका होता है, स्वर्ण का कुबेर रचना करता है, लेकिन भगवान परम वीतरागी होते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं क्या, सिंहासन को स्पर्श भी नहीं करते, उससे 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। कितने अंगुल बैठते हैं, स्वर्ण का होता है, और उनके पाए में सिंह की आकृति बनी रहती। सिंहासन, याद रखना, सिंहासन का अर्थ सिंह के ऊपर नहीं बैठते, नहीं तो आप सोचो अन्य देवी देवताओं का जैसे आसन शेर होता है, ऐसा नहीं है। उनके स्वर्णमयी आसन में आगे क्या बने होते हैं, शेर बने होते हैं, तो इसलिए उनका नाम क्या है पड़ा,
सिंहासन। ऐसे भगवान का दूसरा प्रतिहार क्या है? सिंहासन है। तीसरा प्रतिहार है 3 छत्र। कहाँ लगते हैं? जो भगवान के ऊपर लगते हैं। आपने देखे हैं कि नहीं देखे? देखे हैं कैसे लगते हैं? सबसे नीचे सबसे छोटा, सबसे बड़ा, फिर उसके ऊपर उससे छोटा और सबसे ऊपर। ये किसका प्रतीक है? 3 लोक का प्रतीक है। अपन क्लास में पढ़ चुके हैं। भगवान के 3 छत्र 3 लोक के प्रतीक हैं। जैसे 3 लोक के अपन नक्शे में देखते हैं, सबसे ऊपर 3 लोक 1 राजू का होता है। कितने राजू का होता है? और फिर ऊर्ध्वलोक के मध्य में 5 राजू हो जाता है और सबसे नीचे अधोलोक में कितना हो जाता है? 7 राजू। तो उसी की 3 लोक की रचना के अनुसार ये छत्र 7 राजू यानी सबसे बड़ा, फिर 5 राजू यानी उससे छोटा, फिर 1 राजू यानी उससे छोटा। इस तरह से 3 छत्र भगवान के ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन जिनके लिए ज्ञान नहीं होता, कई लोग उल्टे भी लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? वो सोचते हैं शोभा कैसे बनेगी, बोले पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन ये अपनी क्या है? अज्ञानता है। जब अपन आगम का ज्ञान करते हैं तो अपने लिए मालूम होता है यूं ही अपने यहाँ कोई चीज नहीं है, सब में सिद्धांत छिपा है। भगवान 3 लोक के नाथ हैं, इसलिए उनकर 3 लोक के प्रतीक के रूप में क्या चढ़ाए जाते हैं? 3 छत्र चढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है चौथे नंबर का भामंडल। क्या कहलाता है? भामंडल यानी क्या बिक्की भैया? आवामंडल यानी क्या? क्या लगा देते हो? यदि आपसे कहा जाए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में आवामंडल लगाना है तो क्या करोगे? एक गोल सर्कल सा ले आओगे और भगवान के सिर के पीछे बोले हो गया भामंडल, आवामंडल। तो नहीं, ये तो प्रतीक हैं। क्या है ये सभी? वास्तविकता में भामंडल को आभामंडल कहते हैं। जब तीर्थंकर भगवान संयम के मार्ग पर चलते हैं या केवल ज्ञान हो जाते, जितने जितने महापुरुष होते हैं उनके परिणामों की विशुद्धि क्या हो जाती है? उतनी उतनी बढ़ती जाती है। और आभा का अर्थ है उनकी परिणामों का घेरा। परिणामों की विशुद्धि से जो उनकी किरणें निकलती हैं, जो वेव्स निकलती हैं, जिसको आज की भाषा में आप लोग आरो कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरा। सॉरी, क्या बोलते हैं? ओरा। यानी कि जो रैकी चिकित्सा चली है चाइना की, जिसको ओरा कहते हैं, कि ओरा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से एक आभा निकलती है कि नहीं? आपने एहसास किया होगा, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो अच्छा लगता है, किसी के पास बैठने में अच्छा नहीं लगता। एक हिंसक प्राणी भी आता है तो डर लगता है, और कोई अच्छा व्यक्ति आए तो सात्विक हो तो डर नहीं लगता। किसी से कहा जाए शमशान जाना है तो डर लगने लगता, मंदिर जाना है तो डर। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की शरीर से आभाएं निकलती हैं, और जिस व्यक्ति के जितने परिणाम निर्मल होते हैं उसकी आभा मंडल क्या होता है? उतना ही विशुद्ध होता है, उतना ही अच्छा होता है। आपने पता होगा जब सैनिक राजा ने किनके ऊपर? यशोधर मुनि महाराज के ऊपर क्या डाला था? सर्प। और उसके पहले 500 कुत्तों को छोड़ा था, लेकिन वो खूंखार कुत्ते भी कैसे हो गए थे? जैसे पालतू, और उनके पास जाकर बैठ गए थे। क्या था? उनके आभा मंडल का, उनकी आत्मा की विशुद्धि का प्रभाव था कि क्रूर से क्रूर पशु भी क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जिनेंद्र भगवान के सर्वांग से जो उनकी आत्म विशुद्धि से उनकी जो आभा निकलती है उसका क्या बनता है? एक मंडल बनता है। पता है ये कई किलोमीटर के दूर के लोगों को क्या करता है? वो प्रभावित करता है। उनकी आत्म विशुद्धि क्या होती है? सबके लिए प्रभावित करती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जो शरीर से निकली हुई आभा है, कितने जगह से निकली? वो तो पूरे शरीर से निकली थी, लेकिन अपन पूरे शरीर में, यद्यपि सही तरीका तो यही है, इतना बड़ा अपन को बनाना चाहिए गोल सर्कल की जितना भगवान का शरीर है। लेकिन भक्त हैं, समय भी कम है और बचत सोचते हैं, तो सोचते जब छोटे में काम चल रहा है तो वो कहाँ क्या केवल गोल सर्कल सिर के पीछे रख देते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं? आभा मंडल या भामंडल। इसका अतिशय होता है कि जो भी व्यक्ति इस भामंडल में देखता है तो कितने भाव दिखाई देते हैं? 7 भाव, 3 भूत के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का। लेकिन कौन से? जब साक्षात तीर्थंकर के समूसरण में जाके उनके आभा मंडल में अपन झाँकेंगे तो कितने भाव दिखेंगे? आज भी अतिशय है कि नहीं है? 7 दिखे या ना दिखे, लेकिन एक तो आजकल दिख ही जाता है। देखा कि नहीं देखा? पहले
शीशे वाले भावमंडल लगते थे। क्या लगते थे? तो उसमें झांको तो क्या दिखेगा? 7 नहीं तो एक वर्तमान का भाव तो दिख ही जाता है। ये क्या होता है? अपने भावमंडल का अतिशय है। 5वां अतिशय दिव्य ध्वनि। क्या है? आपने कल सुनी थी, भव्य जीवों के पुण्य से उनके भगवान का उपदेश जो खिरता है जीवों के कल्याण के लिए, उसे क्या कहते हैं? दिव्य ध्वनि कहते हैं। किसके पुण्य से खिरती है ये? भगवान चाहते हैं कि मैं उपदेश दूं। भगवान का तो मन ही नहीं है कि वो विचार करे कि मैं दूं या ना दूं। ये तो भव्य आत्माओं का पुण्य होता है। और उन्होंने संयम काल में जो बार बार भावनाएं भाई थी कि कैसा मैं कार्य करूं कि इन भव्य जीवों का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। ऐसी भावनाओं के प्रति स्वरूप और भव्य आत्माओं के पुण्य से क्या खिरती? भगवान की दिव्य ध्वनि। कितने बार खिरती है? और 4 बार। कितने कितने समय तक? 6 घड़ी तक। और कोई पुण्य आत्मा जीव आ जाए, जैसे कि चक्रवर्ती आ जाए, कोई गणधर भगवान, अन्य समय भी, इन समय के अलावा भी यदि प्रश्न पूछते हैं, सौधर्मेंद्र भी यदि प्रश्न पूछता है, तो उनके योग से भी अन्य समय में भी दिव्य ध्वनि खिलती है। तो ऐसा दिव्य ध्वनि अतिशय है। अगला अतिशय पुष्प वृष्टि। क्या है वो? पुष्प वृष्टि। यानी भगवान के जब केवल ज्ञान होता है तो देवगण क्या करते हैं? भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि। नकली की असली? असली रहते हैं। और कहाँ से आते हैं वो? देवता अपने स्वर्ग के जो कल्प वृक्ष हैं वहाँ के वो पुष्प लाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपने भक्तामृत स्तोत्र में पढ़ा है, 5 प्रकार के। कौन कौन से? मंदार, दर, नमेरु, सुपारिजात, संतान कादि, कुसुमोत्कर, वृष्टिरुद्धा। यानी कि मंदार, सुंदर, निमेरु, सुपारिजात और अपराजित, ऐसे 5 प्रकार के 5 वर्ण वाले पुष्प भगवान के सिर पर देवलोग उनकी वृष्टि करते हैं। तो पुष्प आप वृष्टि करोगे तो पुष्प कैसे गिरेंगे? कोई एड़े, कोई टेढ़े, कोई ओट, कैसे हो जाएंगे? लेकिन भगवान के चरणों में तो ऐसे आते हैं जैसे कि लाइनें बना दी, बिल्कुल सीधे आते हैं। मुंह पुष्प का ऊपर रहता है, उसका डंठल नीचे होता है और वे भगवान के चरणों में आकर समर्पित हो जाते हैं। तो ये पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार है। फिर उसके बाद है 64 चमर ढोरे जाते हैं। कितने होते हैं चमर? 64। किसके ऊपर ढोरे जाते हैं? जिनेंद्र भगवान के ऊपर 64। कौन ढोरता है? यक्ष ढोरते हैं। कौन ढोरते हैं ये? यानी कि तीर्थंकर भगवान के ऊपर 64 चमर ढोरते हैं। क्यों ढोरते हैं पता है आपको? आज जैसे हम लोग को अष्टपाउट पढ़ा रहे थे तो उसमें शुद्ध सागर नाम महाराज की टीका है उसकी, तो उस टीका में निकला था, बोले जो साधक गण गर्मी लगने पर भी पंखे से हवा नहीं करवाते उनके लिए भविष्य में क्या ढोरे जाते हैं? चमर ढोरेंगे। तो कितना अच्छा फायदा भाई, हवा ना खाओ क्या ढोरेंगे? यानी कि उनकी साधना, कष्ट तो होता है जब गर्मी लगती है और फिर क्या है? पंखा नहीं करवा, तो ये भी एक क्या है? बहुत बड़ी साधना है। तो उसमें कहा गया जो गर्मी लगने पर भी भक्तगण पंखे लेके तैयार हैं फिर भी जो हवा नहीं करवाते, ऐसे पुण्यात्मा जीवों के ऊपर क्या ढूंढते हैं? बोले चमर ढूंढते हैं। तो यानी कि तीर्थंकर भगवान ने पहले बहुत बड़ी क्या की होगी? साधना की थी, गर्मी सर्दी को सहा था। फिर ऐसे अंतिम है क्या है? दुंदुभी बाजे। कितने बजते हैं? 12.5 करोड़। 12.5 भी कोई बजाता है तो अपना सिर दुखने लगता है ना। और वहाँ एक साथ कितने बजते थे? सिर दुखता था क्या? नहीं। समोसरण का अतिशय होता है, आदि व्याधि, भूख प्यास, दिन रात का वहाँ पर कोई भी काम, किसी को कुछ वेदना वहाँ पर नहीं होती। तो इस प्रकार से यहाँ चंद्रपुर भगवान की स्तुति करते हुए यही कह रहे हैं कि जिन्हें सुंदर प्रातिहार रूप अतिशयों की प्राप्ति हुई थी, गुण प्रवीणा, जो गुणों में प्रवीण थे। तीर्थंकर भगवान के गुण क्या थे? एक से एक बढ़कर उनके गुणों में जो प्रवीण थे। हत दोष शंका, जिन्होंने दोषों को क्या कर दिया था? हत कर दिया था, यानी नष्ट कर दिया था। केवल ज्ञान हो जाने के बाद भगवान 18 दोष होते। कितने दोष होते हैं? वो 18 दोषों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। समंतबद्ध महाराज ने जब वहाँ पर रत्नकर्ण शापकाचार में कहा है और पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि 18 प्रकार के दोष, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया
बीतरागी हैं। क्या हैं? सच्ची बीतरागी। 18 दोष कौन कौन से होते हैं? क्षुद्ध यानी भगवान के लिए भूख नहीं लगती, पिपासा यानी प्यास उन्हें नहीं लगती, क्षुद्ध पिपासा, जरा यानी उनका बुढ़ापा नहीं आता, आतंक यानी उन्हें रोग नहीं होता है। क्षुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक, भगवान अब जन्म उनका नहीं होगा, मरण उनका जन्मांतक, भयस्मशा भय, उन्हें किसी प्रकार का भय भी नहीं होता, इसमें उन्हें कोई आश्चर्य भी नहीं होता है। राग द्वेष मोहाश्य, राग भी भगवान के नहीं होता है, द्वेष भी नहीं होता है, मोह भी नहीं होता है, निद्रा भी नहीं होती है, खेद भी नहीं होता है, श्वेत यानी पसीना भी नहीं आता है। इस प्रकार से भगवान के 18 दोषों को क्या कर दिया उन्होंने? नष्ट कर दिया है। फिर आगे कह रहे हैं कि लोक मोहांध तमा प्रतिपस, लोक यानी कि तीनों लोगों के जीवों के मोहांध, अंधकार आप लोग एक ही सब प्रकार का समझते, कौन सा? लाइट चली गई तो अंधकार हो गया है ना, या सूरज नहीं निकला तो चंद्रमा है तो क्या अंधकार है? तो यही अंधकार नहीं होता। इस अंधकार, रात का अंधकार तो कितने समय का? 6 घंटे का, फिर सूरज निकल आता है। कमरे का भी अंधकार कब तक? जब तक लाइट नहीं जली, लाइट जला तो अंधकार समाप्त हो जाता है। लेकिन एक ऐसा अंधकार है जो अनादि काल से अपना पीछा नहीं छोड़ रहा है। कौन सा अंधकार है वो? मोह रूपी अंधकार। कौन सा है? तो यहाँ पे कहा गया कि तीनों लोकों में जो मोह रूपी अंधकार है, तम यानी कि अंधकार है, प्रतिपस, उसको नष्ट करने के लिए चंद्रप्रभु भगवान किसके समान है? प्रदीप के समान है। किसके समान है? इस प्रकार से तम यानी उन चंद्रप्रभम, चंद्रप्रभु भगवान को प्रणमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे करता हूँ? भावात। कैसे करता हूँ? याद रखना, नमस्कार तो सभी करते हैं, लेकिन पुण्य एक सा सभी को नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। 10 व्यक्ति यदि यहाँ नमस्कार करें और केवल ज्ञानी या अवधि ज्ञानी कोई मुनि महाराज हो और उनसे पूछा जाए 10 लोगों ने नमस्कार किया, क्या सभी को पुण्य एक सा मिला? तो उसमें भी डिग्रियां बन जाएंगी कि इनको इतना इतना इतना, क्यों? नमस्कार तो एक सा किया, फिर अलग अलग क्यों इनको पुण्य मिला? जिसने जिन भावों, जैसे भावों के साथ जो नमस्कार करता है उसको वैसा पुण्य मिलता है। अपन भगवान को पवित्र भावों के साथ नमस्कार करते हैं तो अपन को वैसा पुण्य मिलता है। अपन राग से नमस्कार तो करते हैं, लेकिन किसी का मन में राग बैठा है तो पुण्य कितना मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? थोड़ा बहुत मिलेगा। किसी के प्रति द्वेष बैठा है और फिर अपन नमस्कार करते हैं तो उतने भाव नहीं बनते। तो आचार्य भगवान कहते हैं भगवान के दर्शन करने आए हो तो कैसे आओ? कैसे आओ? खाली होके आओ। कैसे आओ? किससे खाली होके आओ? सारे संसार के संकल्प विकल्प आप निश्चयी बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? जैसे भगवान मैं द्वार पर अशुद्ध वस्तु है, यद्यपि मंदिर ये सब पहन के नहीं आना चाहिए, फिर भी यदि पहन के जो लोग आते हैं तो द्वार पर छोड़ जाते हैं ना। निश्चयी का अर्थ है कि भगवान कि मैं जैसे अशुद्ध वस्तुओं को द्वार पर छोड़ के आई हूँ, वैसे ही तन के तो छोड़ के आई तो मन की अशुद्धि जो संकल्प विकल्प है, राग द्वेष है, विकार परिणाम है, मैं उनको छोड़कर भी क्या आया हूँ आपके द्वार पे। और पवित्र मन से मैं क्या करता हूँ आपके लिए? विशुद्ध मन से, बड़े शुद्ध मन से आपके लिए क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति की गई। एक बार फिर से अर्थ देख लेंगे। यह यानी जो यानी चंद्रप्रभु भगवान के लिए केवल ज्ञान के बाद 7 प्रातिहार यानी कि 10 केवल ज्ञान के, 8 प्रातिहार और 4 अनंत चतुष्टय रूप अतिशयों की प्रपन्नो यानी प्राप्ति हुई थी। जो गुण प्रवीणो गुणों में प्रवीण थे, हत दोष संगा दोषों के समूह को हत यानी जिन्होंने नष्ट कर दिया था। यो लोक मोहांध तमा प्रतिपस जो तीनों लोगों के मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रदीप के समान है। ऐसे चंद्रप्रभु भगवान को मैं भाव सहित क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। जय बोलिए श्री चंद्रप्रभु भगवान की।